Hello everyone, welcome to the third lecture of Java, especially designed for the ICSE and the ICC board. So these are the topics we have to discuss today. These are the data type, but before discussing the data type, I have to deal with these topics. So the first one is comments. तो comments क्या होते हैं? The comments, अगर मैं रियल लाइफ की बात करूं तो कमेंट्स आर दोज स्टेटमेंट विच शुड बी इग्नोर्ड. हम लोग लाइफ में यही कहते हैं, कोई कमेंट अगर कर रहा है तो दैट शुड बी इग्नोर्ड. द सेम प्रोसीजर इज फॉलोड इन जावा ऑल्सो. कमेंट्स आर दोज स्टेटमेंट दैट आर नॉट रेड बाय द कंपाइलर, जो कंपाइलर के थ्रू रेड नहीं किया जाता. अगर कंपाइलर रेड नहीं करेगा तो उसमें कोई अगर एरर हुई तो उसको भी रिपोर्ट नहीं करेगा. कंपाइलर का काम क्या था हमारा, अगर याद हो, कंपाइलर का काम ये था दैट टू कन्वर्ट द कोड, द राइट कोड टू द मशीन लैंग्वेज कोड और द कंपाइल्ड कोड. ये कंपाइलर का काम था, या बाइट कोड में कन्वर्ट करना. तो अगर कन्वर्जन तभी हो पाएगा इफ देयर इज करेक्शन. अगर वहां पे इनकरेक्ट कुछ होगा तो वहां पे वो कन्वर्ट नहीं करते हुए एक एरर रिपोर्ट दे देगा. लेकिन कमेंट्स आर दो स्टेटमेंट दैट इज नॉट रिपोर्टेड बाय द कंपाइलर, वो उसको रेडी नहीं करेगा. तो अ डिस्क्रिप्शन अबाउट अ बेसिक प्रोग्रामिंग एलिमेंट इज कॉल्ड द कमेंट. तो इन्होंने क्या कहा, कमेंट क्या होता है? अ डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन मीन्स सपोज यू हैव रिटन इंट a इज इक्वल टू b प्लस सी. तो व्हाट डज दैट मीन? b प्लस सी का एडिशन किसमें हो रहा है? a में जा रहा है. ठीक है. b प्लस सी का एडिशन a में रिपोर्ट हो रहा है. दैट मीन्स अगर मैं यहां पे कमेंट लिखना चाहूं, कमेंट मीन व्हाट डज दिस स्टेटमेंट डू? द एडिशन ऑफ, या लिख दो सम ऑफ b एंड c स्टोर्ड इन a में ये स्टोर्ड हो रहा है. b और c का एडिशन a में स्टोर्ड हो रहा है. दिस इज द कमेंट. ये जो मैंने लिखा है दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट. मतलब अगर कभी हमको एक लाइन का कमेंट देना होगा वी विल यूज दिस सिंबल ओनली. अगर हमें मल्टी लाइन कमेंट यूज होगा, मतलब कि अगर हमें कई लाइंस का कमेंट देना है, सपोज करो हमारा कोई डेटा है, हमें ये डिस्क्रिप्शन देना है, तो वी विल यूज दिस. ठीक है, मल्टी लाइन. ऐसा नहीं है कि अगर सिंगल लाइन में हम ये यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा, बट स्टिल दे हैव गिवन द सेकेंड लेवल ऑफ कमेंट्स दैट इज मल्टी लाइन कमेंट. और जो थर्ड कमेंट इन्होंने प्रोवाइड किया है जावा ने, व्हाट डज दिस मीन? डॉक्यूमेंटेशन कमेंट. डॉक्यूमेंट कमेंट बोलते हैं इसको. These are used where we are using the documents when we have to comment the whole document कि ये पूरा डॉक्यूमेंट कर क्या रहा है, या पूरा प्रोग्राम ये क्या कर रहा है. Then we will use this type of comment. These three comments are used in Java: single line comment, multi line comment, and the document comment. The second one is the identifier. तो identifiers वर्ड लिया गया है identify से. Identify is the name of the basic programming element. तो identifier क्या है? Name of basic programming element. अब ये कुछ भी हो सकता है. सपोज यू आर यूजिंग क्लास पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, वी हैव 4 आइडेंटिफायर्स देयर. कोई भी चीज एक पार्ट प्रोग्राम का, वो क्या है हमारा? नेम ऑफ बेसिक प्रोग्रामिंग एलिमेंट. प्रोग्राम के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो पार्ट होता है, दैट इज नोन एज द आइडेंटिफायर. So the next one is the keyword. तो कीवर्ड एक्चुअली में आइडेंटिफायर का ही एक पार्ट है. तो कीवर्ड होता क्या है? कीवर्ड्स आर दोज प्री डिफाइंड वर्ड्स हुज मीनिंग आर ऑलरेडी नोन टू कंपाइलर. सपोज करो मैंने कोई कीवर्ड यूज किया इंट a, तो इंट जो हुआ, सपोज करो इंट a, सो व्हाट डज दिस इंट डू? ये इंट करेगा क्या? दैट विल डिफाइंड बाय द डेफिनेशन. ये इंट क्या करता है? ये इंट a में एक मेमोरी प्रोवाइड करता है जिसमें हम एक इंटीजर वैल्यू या एक नंबर को स्टोर कर सकते हैं. तो ये कहां लिखा हुआ है? हाउ डज वी नो कि ये इंटीजर वैल्यू को ही स्टोर करेगा? क्या इंट का मतलब इंटीजर मान सकते हैं? नहीं. बट एज पर द डेफिनेशन ऑफ इंट इन द कंपाइलर और जेवीएम, इट्स मीनिंग इज ऑलरेडी नोन टू द कंपाइलर दैट वट एवर यू स्टोर्ड इन a, it will be stored in the form of an integer. ये उसकी डेफिनेशन क्लियर करती है. So the keywords are the predefined words whose meaning are known to the compiler.
सेकेंड वन, और भी कई सारे कीवर्ड्स हैं। पब्लिक इज द कीवर्ड, स्टैटिक इज द कीवर्ड, बहुत है, फाइनल, फाइनली, ऑल आर द कीवर्ड। वी विल लर्न इट स्टेप बाय स्टेप, बट फॉर द टाइम बिंग यू कैन लर्न दैट प्री डिफाइंड वर्ड्स हुज मीनिंग आर ऑलरेडी नोन टू द कंपाइलर। डेटा टाइप, अब डेटा टाइप के बारे में मैंने यही कहा था आपसे, द डेटा एंड टाइप। जो डेटा किसी वेरिएबल्स आर द मेमोरी लोकेशन, उस मेमोरी लोकेशन में जो डेटा हमने स्टोर किया है वो किस टाइप का है, आइदर इट इज इंटीजर, आइदर इट इज कैर और बुलियन और समथिंग एल्स, इट विल डिसाइड बाय द डेटा टाइप ऑफ दैट वेरिएबल। इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, इंट है, मतलब इंटीजर है। ठीक है, ये एक डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, जस्ट लुक एट इट। डेटा टाइप मैंने बताया था, टाइप ऑफ द डेटा विल डिसाइड बाय दिस डेटा टाइप। कितने टाइप के होते हैं, द प्रिमिटिव एंड द नॉन प्रिमिटिव टाइप। नॉन प्रिमिटिव कैन बी रिटन एज द रेफरेंस डेटा टाइप, इसको रेफरेंस भी बोलते हैं। ठीक है, रेफरेंस का मतलब ही हो जाता है एड्रेस, बाद में बात करेंगे इस पर। रेफरेंस डेटा टाइप या नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप आर ऑफ टू टाइप्स, न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक। न्यूमेरिक का मतलब होता है नंबर्स, ठीक है, और नॉन न्यूमेरिक का मतलब होता है जिनमें नंबर्स नहीं है बट प्रिमिटिव है लेकिन नंबर्स नहीं है। न्यूमेरिक में दो पार्ट है, इंटीजर एंड द फ्लोटिंग। इंटीजर मतलब जिसमें डेसिमल पार्ट नहीं है, फ्लोटिंग का मतलब जिसमें डेसिमल पार्ट। इंटीजर चार टाइप के, दैट इज बाइट, दैट इज शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। ये बाइट में होता है, इनका सबसे छोटा साइज बाइट में, देन हमारा शॉर्ट आता है, देन इंट आता है, देन लॉन्ग आता है। अब ये अलग अलग क्यों है, वट एवर द डेटा विल बी स्टोर्ड इन डेटा टाइप विल रिक्वायर द सर्टेन अमाउंट ऑफ मेमोरी। तो इनको जो डिवाइड किया गया है दैट आर बेस्ड ऑन द मेमोरी। बाइट, अगर कोई वेरिएबल ऐसा है जिसमें हम ऐसी वैल्यू स्टोर करने जा रहे हैं जो एक बाइट की मेमोरी लेने वाला है, आई थिंक यू ऑलरेडी नो अबाउट द बिट्स एंड बाइट्स। तो एक बाइट की मेमोरी लेने वाला है, वन बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। एक बाइट की मेमोरी लेने वाला है, देन वी विल यूज बाइट ए इज इक्वल टू सम बाइट ए। उस वेरिएबल का नाम हम क्या ले लेंगे, बाइट ए। बट इफ वी वांट टू स्टोर अ वैल्यूज विच इज कंटेन्स 2 बाइट्स, अगर 2 बाइट की हम वैल्यूज उसमें स्टोर करना चाहते हैं, वी विल यूज द शॉर्ट ए। वी विल यूज दिस टाइप ऑफ वेरिएबल्स। इफ वी वांट टू यूज द 4 बाइट्स वेरिएबल, देन वी विल यूज इंट ए। इंट ए मीन्स इट विल रिक्वायर द 4। अगर कहीं पे मान लीजिए इंट ए इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है जो 4 लिखा है दैट इज नोन एज द कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल ए, एंड ए विल acquire the memory of 4 bytes. Similarly, long will acquire the 8 bytes. Long और थोड़ा सा बड़ा वेरिएबल है, it will acquire the memory of 8 bytes. ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली फ्लोटिंग में 2 पार्ट आते हैं, दैट इज फ्लोट एंड द डबल। फ्लोट वो होता है जिसमें 4 बाइट्स लेता है, और डबल वो होगा जिसमें 8 बाइट्स लेगा। ठीक है, 4 बाइट एंड 8 बाइट, बोथ आर टेकिंग विद द डेसिमल पार्ट। इन दोनों में ही डेसिमल पार्ट के नंबर, सपोज करो 2.3 स्टोर करना है, वी कैन टेक आइदर फ्लोट और वी कैन टेक आइदर डबल। नॉर्मली हम डबल ही लेते हैं, बट स्टिल देयर आर 2 टाइप्स, फ्लोट एंड डबल। एंड नॉर्मली हम इंट ही लेते हैं, बट अगर कोई पूछ ले हाउ मेनी इंटीजर डेटा टाइप आर देयर आर 4 डेटा टाइप, और बहुत पूछा जाता है किसी भी डेटा टाइप का साइज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस। पूरे टॉपिक में अगर मैं बात करूं तो वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन और इनके साइज बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। सपोज एंड द नॉन न्यूमेरिक, द सेकंड पार्ट वाज नॉन न्यूमेरिक। नॉन न्यूमेरिक में 2 टाइप के इन्होंने बताए हैं, द कैर एंड द बुलियन। कैर क्या है, कैरेक्टर मीन्स ए बी सी डी। अगर हमें कैरेक्टर को स्टोर करना है, दैट विल स्टोर इन द दिस टाइप ऑफ कैर ए। इसका मतलब हम यहां पे कोई ना कोई कैरेक्टर डालने वाले। सपोज हमें वॉवेल स्टोर करना है, ई इज अ वॉवेल, सो ई विल बी स्टोर्ड इन द कैरेक्टर टाइप वेरिएबल। कैर ए इज इक्वल टू ई, इसका मतलब ए हमारी मेमोरी लोकेशन है, दैट कंटेन्स द 2 बाइट मेमोरी एंड विल स्टोर द वैल्यू ई। ठीक है, द सिंगल कोड आइडेंटिफाइज द कैरेक्टर टाइप वैल्यू। इसको ध्यान रखिएगा, सिंगल कोड लगा हुआ है, दैट मीन्स ये कैरेक्टर टाइप वैल्यू है। और द सेकेंड वन इज द बुलियन।
बुलियन वैल्यू शायद आपने सुना होगा, बुलियन इज ट्रू और फॉल्स। बुलियन क्या करता है, 0 और 1 में रिटर्न करता है वैल्यू, या फिर ट्रू और फॉल्स में। 0 का मतलब ऑफ। नॉर्मली सर्किट होता है या तो स्विच होते हैं, या तो वो ऑफ होता है या ऑन होता है। तो ऑफ का मतलब 0, ऑन का मतलब 1। लेट मी टेक अ क्विक रिवीजन ऑफ दिस। प्रिमिटिव डेटा टाइप, न्यूमेरिक डेटा टाइप एंड नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप. Numeric data type are of two types, integer and floating. Integers are of 4 types: byte, short, int and long. And floating are float and decimals. Non-numeric are of 2 types, char and the boolean. Boolean takes either true value or false value. Default values of all the variables are also important. We will discuss further. फिलहाल boolean की default values फॉल्स होती, डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होती ये मैं बाद में डिस्कस करता हूं, ठीक है। फिलहाल के लिए आप ये साइज ध्यान रखिएगा। द नेक्स्ट पार्ट इज द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप. नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप मीन्स द सेकेंड पार्ट ऑफ डेटा टाइप. नॉन प्रिमिटिव का मतलब भी कुछ होता है, बिकॉज ऑल द प्रिमिटिव डेटा टाइप आर स्टोर्ड इन अ सम क्लास दैट इज नोन एज अ रैपर क्लास. लेकिन फिलहाल के लिए आप उसको छोड़ दीजिए. द नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज जो हमारे जो कोर्स में है, एरे, क्लास, इंटरफेस भी नहीं आता हम लोग के में, स्टिल यू लर्न. क्योंकि कई बार ये पूछ लेते हैं इंटरफेस किस टाइप का डेटा टाइप है. सो वी विल रिप्लाई विद द नॉन प्रिमिटिव और द रेफरेंस डेटा टाइप. ठीक है, दिस इज द कंप्लीट लॉजिक अबाउट द डेटा टाइप. डेटा टाइप आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टू डिसाइड वेदर it will store what type of values in that variable, in that memory location. ठीक है, क्योंकि ये बेसिक्स है, इसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा बिफोर मूविंग टू द आउटपुट प्रोग्राम्स एंड द प्रोग्राम्स. आउटपुट के लिए और प्रोग्राम पे पहुंचने से पहले मुझे ये सब क्लियर करना बहुत जरूरी है. इसलिए मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूं इसका, बिकॉज व्हेन वी मूव टू आउटपुट प्रोग्राम यू विल लर्न इट बेटर. क्योंकि मुझे भी मालूम है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. But still you have to learn these, especially the memories you should learn also. Suppose करो मैंने कहा दो इंटीजर टाइप की वैल्यूज हैं 3 और 4, दो है ना. So what the size is required? Integer है, that means 4 byte for this and 4 byte for this. That means it is stored the 8 byte values. ठीक है, अगर यही शॉर्ट होता, अगर मैं कहता इसमें शॉर्ट टाइप की वैल्यू 3 और 4 शॉर्ट में भी आ जाएगा, 3 और 4 आपका बाइट में भी आ जाएगा, 3 और 4 इंट में भी आ जाएगा, एंड 3 और 4 लॉन्ग में भी आ जाएगा. बट द क्वेश्चन डिसाइड व्हाट अमाउंट ऑफ मेमोरी विल इट एक्वायर. वो कितनी मेमोरी एक्वायर करेगा, दैट विल डिसाइड द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल. वेरिएबल का डेटा टाइप डिसाइड करेगा हाउ मेनी बाइट्स ऑफ मेमोरी विल एक्वायर बाय दैट वेरिएबल. I hope you have understood. We have gone through this also. The last one is the literals. तो literals में खास कुछ नहीं है. Literals are the constants. Int a is equal to 2. तो 2 is the constant, so it is a literal. In Java we have said the literals are the constant. Short में definition है इसकी. Literals are nothing but the constant values. ठीक है. और okay. Rest we will discuss in the next class. Please, if you like this video, please subscribe my channel and please share with your friends.